Hello everyone, you are watching your channel Share Depth. Welcome to another learning video. व्यूअर्स, आपको जो मार्केट सिखाने की हमारी जर्नी है उसी में हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि बहुत लोग का क्वेश्चन ये होता है कि हमें स्टॉक्स तो पता होते हैं कि कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं या कौन से शेयर बाय करने हैं, पर उनको रखना किस क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में उसको अपने पोर्टफोलियो में हमें रखना चाहिए। लोगों को बस क्या आता है कि ये शेयर दिख रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसको खरीदना और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको थोड़े दिन में उसको बेच देना। 50 पे खरीदना, 80 पे निकाल देना, यानी कि बेच देना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक स्टेबल पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए कि हमें एक बड़ा मुनाफा हो। तो उसी सीरीज़ में व्यूअर्स एक जो वीडियो लेकर आया हूँ आप लोग के सामने कि आखिर जो है पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। हमें ये तो पता होता है कि ये शेयर दिख रहा है, अच्छा इसमें पोटेंशियल है, ये इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं, इससे अच्छा मुनाफा हो सकता है, लेकिन आखिर उसकी क्वांटिटी क्या होगी, हमारा जो पोर्टफोलियो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो व्यूअर्स उसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर जो है स्टॉक्स होते कितने तरह के हैं, यानी कि जो मार्केट है हमारी उसमें कौन कौन से स्टॉक्स रन करते हैं, और उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उस कंपनी का मार्केट कैप पता होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको पता होगा कि स्टॉक यानी कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसमें कितने तरह के शेयर्स रन करते हैं। अब उसमें उसको पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका हमें कंपनी का मार्केट कैप पता होना चाहिए। तो मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के जितने आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं और उस कंपनी का जो करेंट प्राइस है, उस दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मार्केट कैप, किसी भी कंपनी का अगर हमें मार्केट कैप पता करना होता है तो मार्केट कैप पता करने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट कैप पता करने के लिए क्या करेंगे कि किसी भी कंपनी का, सपोज़ अगर कोई कंपनी है उसके 100 शेयर जो है फ्लोट कर रहे हैं या रन कर रहे हैं, 100 शेयर हैं किसी कंपनी के, वो रन कर रहे हैं, और उस कंपनी के शेयर का जो प्राइस है वो है कितना, सपोज़ 50 रुपीज़ है। अगर किसी कंपनी के शेयर का प्राइस 50 रुपीज़ है तो हमें क्या करना है, सिंपल जितने शेयर रन कर रहे हैं और उसका जो करेंट मार्केट प्राइस है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर 100 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5000, यानी कि उस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कितना हो गया, 5000 रुपीज़। तो अगर हमें एक स्टेबल अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो हमें एक रेशियो में जो है अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रखने पड़ते हैं, जिससे अगर मार्केट में गिरावट हो तो हमारा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा रेड ना हो, यानी कि स्टेबल रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें एक रेशियो में अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रखने पड़ते हैं। अब यहाँ पर सपोज़ ये आपका एक पोर्टफोलियो है, अगर मान लीजिए ये पोर्टफोलियो है और इसमें अपने को 100 रुपये डालने हैं, तो अब क्या होगा कि कुछ कंपनीज़ ऐसी होंगी जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, कुछ कंपनीज़ के शेयर ऐसे होंगे जो उससे कम होंगे, फिर कुछ कंपनीज़ ऐसी होंगी जिसके शेयर और कम होंगे। तो ये एक क्या करते हैं, हम एक रेशियो में इसको रखते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास 100 रुपये हैं और इन 100 रुपये का हमें स्टॉक खरीदना है, अलग अलग स्टॉक्स खरीदने, तो क्या करेंगे कि 100 रुपये के एक ही स्टॉक खरीद लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हमें एक स्टेबल पोर्टफोलियो फॉर्म करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखना होता है। तो मार्केट कैप, अब सपोज़ मार्केट कैप हम देखने के लिए क्या करते हैं, कंपनी, आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं या कंपनी जैसे screener.com है, मनी कंट्रोल है, या जो भी आप टर्मिनल यूज़ करते हैं उस पे जा सकते हैं और कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जब आप कोई मकान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, यानी कि जो उसका बेस है, यानी कि ये पोर्शन है, अगर ये वीक हो गया तो फिर क्या होगा
कि ये ऊपर की जो सारी इसमें इमारत बनेगी, यानी कि ऊपर के जो कमरे बनेंगे वो अपने आप ही कमज़ोर हो जाएंगे और फिर क्या होगा, ये मकान गिर जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो नीचे का पोर्शन है, यानी कि जो ज़्यादा स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में आ रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कहने का मतलब ये है कि हमें बड़ी जो कंपनी, यानी कि जो लार्ज कंपनीज़ हैं उनको बाय करना चाहिए। अब लार्ज कंपनी से क्या मतलब है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो स्टॉक्स हैं यानी कि जो कंपनीज़ हैं उनका मार्केट कैप होता कितने तरीके का है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आता है माइक्रो कैप कंपनीज़। माइक्रो MIC, यानी कि इसको ऐसे MIC लिख दे रहा हूँ मैं। माइक्रो कैप कंपनीज़ कौन सी होती हैं, वो कंपनी जो बहुत ही छोटी होती हैं, यानी कि जिनका मार्केट कैप 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, यानी कि ऐसी कंपनीज़ जो 2 करोड़ से या 1 करोड़ से लेकर कहाँ तक होती हैं, 500 करोड़ 500 करोड़ तक की इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं वो हमारी कैसी कंपनीज़ होती हैं, माइक्रो कैप कंपनीज़ कहलाती हैं। 1 करोड़ से लेकर या इससे भी कम जो हमारी कंपनीज़ होती हैं, तो वो जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ रुपए तक है वो माइक्रो कैप कहलाती हैं। माइक्रो कैप के बाद आता है मिड कैप, MID, मिड कैप। मिड कैप जो कंपनीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, जिनका मार्केट वैल्यू 500 करोड़ रुपए से लेकर 5000 करोड़ तक होता है, यानी कि 500 टू 5000 करोड़ रुपीज़ तक जिनका जो है मार्केट वैल्यू होता है, मार्केट कैप होता है, वो हमारी कैसी कंपनीज़ कहलाती हैं, वो हमारी कहलाती हैं मिड कैप कंपनीज़। फिर आती है मिड कैप के बाद स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कंपनीज़ कौन सी होती हैं, स्मॉल कैप कंपनी वो होती है जिनका मार्केट वैल्यू कितना होता है, 5000 रुपये से लेकर 5000 रुपीज़ से लेकर कितना होता है, 20,000 करोड़ रुपीज़ तक। तो ये 5000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपीज़ तक की जो कंपनी हमारी होगी वो कैसी होगी, वो हमारी कहलाएगी स्मॉल कैप कंपनीज़। ठीक है, उसके बाद स्मॉल कैप के बाद आता है लार्ज कैप। लार्ज कैप कंपनीज़ वो होती हैं जो बहुत बड़ी कंपनीज़ होती हैं, यानी कि जैसे आपने देखा होगा रिलायंस, इन्फोसिस, ये सारी हमारी क्या कंपनी है, कैसी कंपनी है, ये लार्ज कैप कंपनीज़ है। क्यों, क्योंकि इनका मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा होता है। लार्ज कैप कंपनीज़ में वो कंपनी आती हैं जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, 20,000 करोड़। अब सवाल ये है कि ये तो बता दिया कि ये मार्केट कैप इतनी होती है, 500 करोड़ रुपए तक होती है, मिड कैप 5000 करोड़ तक होती है, स्मॉल कैप 20,000 करोड़ तक होती है, लार्ज कैप 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर होती है। अब सवाल ये है कि पोर्टफोलियो में इनको कैसे रखना चाहिए। तो अगर आपको एक स्टेबल पोर्टफोलियो बनाना है तो कोशिश हमेशा ये करनी है कि हमें सबसे पहले नींव मजबूत करनी है, यानी कि अगर बेस मजबूत होगा तभी हमारा जो ऊपर का जितनी भी हमारी मंजिलें बनेंगी या फ्लोर बनेंगे वो अपने आप धीरे धीरे मजबूत होते रहेंगे। जब बेस मजबूत है तो ये भी आसानी से खड़े रहेंगे। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे पोर्टफोलियो में 40% पार्ट उन कंपनीज़ का होना चाहिए जो लार्ज कैप हैं, यानी कि बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस, इन्फोसिस। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऐसी कंपनीज़ हैं जो इतना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, यानी कि इनका मार्केट कैप इतना ज़्यादा हो गया है कि इनका ख़त्म होना बहुत मुश्किल है। यानी आपने देखा होगा कि जैसे रिलायंस की अगर बात करें तो 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का उसका मार्केट कैप है, और इतनी तो कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका पूरा अगर आप उनकी इकॉनमी देख लें तो वो भी इससे कम होगी। जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान की अगर आप पूरी इकॉनमी देख लें या आसपास की छोटे छोटे कंट्रीज़, तो वो भी इसके मार्केट कैप से कम होंगे। तो हमें कोशिश ये करनी है जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें 40% ऐसी कंपनीज़ होनी चाहिए जो क्या है कि लार्ज कंपनीज़ हो, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जिनका मार्केट कैप हो। फिर अब उसके बाद अगर हम और देखते हैं, सपोज़ हमें यहाँ पे 100 रुपये डालने थे तो हमने 40 रुपीज़ इसमें डाल दिए लार्ज कैप में। अब हमारे पास कितना बचा, 60 रुपीज़। तो अब हम उसमें से हमें क्या करना है कि 30% हमें ऐसी कंपनीज़ बाय करनी है, यानी कि ऐसे स्टेबल स्टॉक्स बाय करने हैं जिनका मार्केट कैप कितना हो, मिड और स्मॉल के बीच में हो, यानी कि
5,000 करोड़ रुपए से लेकर 20,000 करोड़ रुपए तक जो स्टॉक्स हों या जो कंपनीज़ हों, उनको हमें अपने पोर्टफोलियो में 30% तक रखना है। उसके बाद अब हमने 40% डाल दिया, 30% डाल दिया। अब हमारे पास कितना बचा? केवल कितना बचा? 30 रुपीज़। अब हमें क्या करना है? 20% हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स रखने हैं जो कैसे हों? मिड कैप हों, यानी कि जिनका मार्केट वैल्यू कितना हो? 500 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपए तक। और अब हमारे पास कितना बचा? हमने 40% डाल दिया, 30% डाल दिया, 20% डाल दिया। तो अब जितना भी हमारे पास पैसा बचा, यानी कि 10%, तो 10% हमें उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो भी माइक्रो कैप हैं। याद रखिए, अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करने से बचें। क्यों? क्योंकि माइक्रो कैप आप तब जो है उसमें इन्वेस्ट करें जब आपको मार्केट में अच्छा तजुर्बा हो, यानी कि कम से कम 5 से 10 साल आपने मार्केट को दिए हों, आप कंपनीज अच्छे से पढ़ना जानते हों, आप टेक्निकल एनालिसिस करना जानते हो, फंडामेंटल एनालिसिस करना जानते हो, तब आप जो है माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करें। अदरवाइज़ कोशिश यही करें कि आप लार्ज कैप या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। जैसे आपने बहुत सारे बिज़नेस चैनल हैं या फिर न्यूज़ वगैरह, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, बिज़नेस चैनल देखते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो रेगुलर उस पर डिस्कस होती हैं, जैसे इन्फोसिस हुआ, रिलायंस हुआ, है ना। तो इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इसमें रेगुलर इस पे डिस्कस होती हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको पता है और लोगों का भरोसा है कि ये लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, इसीलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और इसके गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिला होगा और आप एक अच्छा पोर्टफोलियो अगर बनाना चाहते हैं तो इस रूल को ज़रूर फॉलो करिएगा। 40% पैसा हमेशा लार्ज कंपनीज़ में, 30% पैसा हमेशा स्मॉल कंपनीज़ में, 20% पैसा मिड कैप में और 10% पैसा माइक्रो कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप मार्केट में नए हैं या अभी आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा पैसा जो बनता है, बड़ा पैसा जो बनता है, वो बनता है माइक्रो कैप में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो पेड़ है वो इतना बड़ा हो चुका है कि अब इसमें लगातार फल आ रहे हैं और सबको पता है कि इससे फल तोड़ने हैं। लेकिन ये क्या है? ये अभी नया पेड़ है और किसी को नहीं पता कि इसमें फल निकलते हैं। तो जो माइक्रो कैप इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको ये चीज़ पता होती है कि हाँ, इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल अच्छा है, ये लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर हम इसमें करेंगे तो अच्छा पैसा हमें जनरेट करके देगा। लेकिन माइक्रो कैप इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उनको अच्छा मार्केट का ज्ञान होता है। तो उम्मीद है आपको इस सेशन में कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल शेयर डेप्थ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।